हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग एसके झा सर के साइंस के बुक से फिजिक्स देख रहे हैं और आज का चैप्टर है न्यूटन के गति का नियम। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साइंस की तैयारी आपको A to Z पूरा करवाया जाएगा एग्ज़ाम होते होते तक। तो हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का नियम क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जड़त्व क्या होता है। तो मूलतः जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, उसी को जड़त्व भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। जड़त्व को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक गति का जड़त्व और दूसरे विराम का जड़त्व। जड़त्व को इनर्शिया बोला जाता है। तो गति का जड़त्व, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गति का जड़त्व ये हो जाएगा जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व। और ये सब नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। विराम का जड़त्व यानी कि वह वस्तु अस्थिर अवस्था में होती है और वह अस्थिर अवस्था में ही रहनी चाहती है, तो ये हो गया विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जो होता है वह विराम से अधिक होता है। और जैसा कि हम लोग देखे थे, जड़त्व को क्या कहा जाता था? इनर्शिया, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है इनर्शिया बराबर mr², जहाँ m फॉर मास हो जाएगा यानी द्रव्यमान और r फॉर रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जड़त्व किस पे निर्भर कर रहा है? तो वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। और यही बात आगे भी दिया गया है कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो जड़त्व वस्तु की द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, जड़त्व को द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो ये क्या है? जड़त्व के मापने की एक इकाई है। अगर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक होगा और जिसका त्रिज्या भी ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि जड़त्व जो है वह द्रव्यमान और त्रिज्या पर ही निर्भर कर रहा है ना। तो द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा होगा, अगर त्रिज्या भी ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन ने जितने भी अपनी गति का नियम दिए वो कहाँ लिखे थे? तो अपनी किताब प्रिंसिपिया नामक किताब में वो अपने सारे नियम का उल्लेख किए। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका नियम का प्रकाशन? तो 1687 ईस्वी में। अब देखते हैं इनका पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है। तो जैसा कि हम लोग अभी देखें, इनका जो जड़त्व का नियम है यही इनका न्यूटन के गति का पहला नियम है। और इनको जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है ना। तो इसके अनुसार ये है कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक कोई बाह्य बल न लगे, है ना। ये न्यूटन अपना पहला गति का नियम क्या दिए? ये बोले कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो वह अस्थिर रहना चाहेगा और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगा, लेकिन जब तक ही वह ऐसा रहना पसंद करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इसको, क्योंकि ये बात सबसे पहले गैलीलियो ने बताए थे। गैलीलियो ने इतना से पहले वाली बात गैलीलियो ने बताया था, इसीलिए इनको गैलीलियो का भी नियम क्या कहा जाता है? जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व की भी तो यही परिभाषा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है, ये वाला एग्जाम्पल दे देगा और ये बोलेगा कि न्यूटन के ये गति का कौन सा नियम है। जैसे कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना, है ना। ऐसा दे देगा कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो उसमें हम लोग लगाएंगे पहला नियम, है ना, क्योंकि इससे जड़त्व का बोध हो रहा है। अगर ब्रेक लगाया तो वो गति में ही रहना चाह रहा था, लेकिन ब्रेक लगने से बस रुक गई जिसके कारण वह आगे की ओर झुक गई। रुकी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, है ना। अगर रुकी हुई गाड़ी है तो वो अस्थिर है, यानी वह अस्थिर अवस्था में रहना चाह रहा है, लेकिन गाड़ी चल गई
इसीलिए वह पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये भी न्यूटन के पहला नियम है। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, ये सब क्या है? न्यूटन का गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम, या कभी कभी गैलीलियो का नियम भी बोल सकते हैं। पेड़ पौधा की टहनियों के हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, क्योंकि वह अस्थिर है तो वह स्थिर रहना चाह रहा है, लेकिन वह हिलने के कारण उस पर बल लगाया गया है ना। यहाँ दिया गया था कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उस पर बल लगाया गया तब वो गिरा। तो ये क्या हो गया? न्यूटन के गति का पहला नियम का एग्जाम्पल हो गया। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। ये सब क्या है? ये सब न्यूटन के गति का पहला नियम है। और कांच के पत्थर मारने से उसका टूट जाना तथा गोली मारने से छेद बन जाना। आगे देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। कैसे? जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील स्थिति में ही रहना चाहेगा, लेकिन जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यही इससे हमें बल की परिभाषा मिल रही है न्यूटन के प्रथम नियम से। इसे हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के बल की परिभाषा हमें न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो पहला नियम से। और बल का फॉर्मूला हमें मिलती है न्यूटन के दूसरे नियम से। ठीक है, इसकी परिभाषा मिलती है पहले नियम से और इसका फॉर्मूला बल का दूसरे नियम से मिलती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करते हैं तो उस वस्तु से जो उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? mv माइनस mu बटा टी। यही बोल रहा है ना, किसके समानुपाती होगा? तो बल के समानुपाती। आरोपित बल समानुपाती हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर के। F हो गया आरोपित बल और mv माइनस mu बटा टी, ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जहाँ m दोनों में है तो m को कॉमन ले लिया गया है और v माइनस u बाई टी हो गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं त्वरण a बराबर होता है v माइनस u बाई टी। तो ये जो v माइनस u बाई टी है, इसके बदले हम लोग a लिख सकते हैं। तो F समानुपाती हो गया m में, और समानुपाती के बदले यहाँ आ गया k कांस्टेंट आ गया। F बराबर क्या हो गया? ma। तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के गति के गति के पहले नियम से मिलती है और फॉर्मूला मिलता है दूसरे नियम से। ठीक है, F का SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। F का CGS मात्रक क्या होता है? तो डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है कितना डाइन? इसको ये इम्पोर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। आगे देखिए, हम लोग सदिश पहले भी देखे थे, यानी जिसका ब से स्टार्ट हो रहा है वो अधिकांशतः सदिश राशि होता है। तो बल जो है वो कैसा राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है ना। यानी कोई वस्तु है जिस पे हम बहुत बल लगा रहे हैं लेकिन वह वस्तु का आकार बदल नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा? वो दृढ़ता कहलाएगा। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही वाली बात हम लोग अभी ऊपर देखे हैं। वह वस्तु दृढ़ है तो कितना भी हम बाह्य बल उस पर लगा लें, उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। ठीक है, किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब इसका देखते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और आप लोगों का न्यूटन के गति के दूसरे नियम को समझने के लिए या एग्ज़ाम में अगर आ जाता है उसको पकड़ने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि चोट अधिक या कम लग रहा है ना, अधिक चोट लगने की बात आ जाए और उसमें भी ही अधिक या कम, तो वो हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम का ही वो एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। तो इसमें भी देखिए टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, अधिक चोट अधिक लग रहा है ना, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल हो गया। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है, देखिए चोट अधिक लगती है, तो किसका, न्यूटन के गति का दूसरे नियम का एग्जाम्पल हो गया। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, है ना। चोट लगने की बात हो रही है, वो भी अधिक और कम, तो किसका कैसा हो जाएगा, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो जाएगा। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है, देखिए अधिक चोट किया जा रहा है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल हुआ। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है ना, कैसा चोट मार रहा है, अधिक, अधिक चोट या कम चोट आपको दिखे तो वो न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है और पहले नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। आगे देखिए, अब देखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है, क्या, कौन सी, बल हमेशा जोरे में होगा यह कभी अकेले नहीं होता। बल हमेशा कैसा होगा, जोरे में होगा, अकेले में नहीं होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले बल है। ठीक है, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम का। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी को टूट जाने के कारण चोट लग जाती है, इसको चोट लग रही है, तो ये हो गया न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक को पीछे हटने के कारण चोट का लगना ना, तो पहले हम क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद हमें प्रतिक्रिया के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है ना, ये हो गया न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम को भी पहचानने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि सिर्फ चोट लगने की बात हो, इसमें कम या अधिक ना हो, अगर कम चोट या अधिक चोट प्राप्त हो रहा है तो वो न्यूटन के गति का दूसरा नियम होगा, और सिर्फ चोट प्राप्त हो रहा है तो वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम होगा। ठीक है, सिर्फ चोट रहे, यहाँ पे देखिए चोट अगर कम या अधिक हो, है ना, कम या अधिक, तो ये हो जाएगा दूसरा नियम, न्यूटन के गति का हो जाएगा दूसरा नियम। और सिर्फ चोट रहे, है ना, सिर्फ अगर एग्जाम्पल में चोट दिया जाए, कम या अधिक का चर्चा ना हो, तो वो हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी को टूटने के कारण उसको चोट लग जाती है, कम या ज़्यादा दिख रहा है नहीं ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक को पीछे हटने के कारण चोट का लगना, बंदूक पीछे हट रहा है जिस कारण उसको चोट लग रहा है, कम या अधिक नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट मार देंगे बिना सोचे समझे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, तो कैसा हो जाएगा, चोट कर रहा है, तीसरा नियम। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। और देखिए इसे ये भी ध्यान देना, नाव पे हम लोग नाव पे कूद रहे हैं, है ना, तो पीछे की ओर हट रहा है, तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है, रॉकेट का उड़ना, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया इसमें हो रही है, तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरे नियम। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति एवं दिशा का पता चलता है। ठीक है, न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है,
न्यूटन के गति से के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है तथा न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति और दिशा का पता चलता है। हम लोग जो ट्रिक अभी देख रहे थे वहाँ यहाँ शॉर्टकट में दिया गया, गति या विराम का अगर जड़त्व जिसमें जड़त्व आ जाए है ना, गति या विराम का विरोध कर रहा है तो प्रथम नियम हो जाएगा। चोट कम या अधिक लग रहा है तो वो द्वितीय नियम हो जाएगा। चोट लगना सिर्फ हो, कम या अधिक उसमें चर्चा ना हो तो हो जाएगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे घर्षण और बल के प्रकार। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको न्यूटन की गति का समझ में आया कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।